जी तो अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैर ऑफियत से होंगे। हमारा पहला चैप्टर न्यूट्रिशन वाला वो ख़त्म होने वाला है। तो आज जो उसका हमारा लेक्चर है वो होगा जी रोल ऑफ लिवर के लिवर का किरदार। ठीक है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क होता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, वो वाले 5 स्टेप जो हैं। उसके बाद हमने ओरल कैविटी का रोल देखा था डाइजेशन में, फिर हमने फेरेंक्स को देखा था, फिर हमने एसोफेगस को देखा था, फिर हमने स्टमक में देखा था किस तरह डाइजेशन होती है, किस तरह पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदला जाता है, क्यों मैदे की दीवारें एचसीएल की वजह से नहीं टूटती। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास दो तरह की सेक्रेशन आती थी। एक आती थी पैंक्रियाटिक सेक्रेशन, जिसे पैंक्रियाटिक जूस भी कहते थे, और दूसरी तरह की आती थी बाइल। बाइल जो कि लीवर से आती थी। तो आज हमने रोल ऑफ लिवर को पढ़ना है कि लिवर कैसे हमारे डाइजेशन में या हमारे पूरे जिस्म में क्या क्या किरदार है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ लिवर। ठीक है, रोल ऑफ लिवर हमारा टॉपिक है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। लिवर इज़ अ लार्ज ऑर्गन लोकेटेड टू द राइट ऑफ द स्टमक। लिवर हमारे पास एक बड़ा ऑर्गन है जो कि स्टमक के दाईं जाना मौजूद होता है। ठीक है, हमारे जिस्म का बड़ा ऑर्गन है। इन एन अडल्ट ह्यूमन इट वेज अबाउट 1.5 kg के। अगर एक अडल्ट ह्यूमन है तो उसमें इसका जो वजन होगा वो 1.5 kg होगा। देयर इज अ सैक लाइक ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ लिवर। कि हमारे पास एक ना सैक लाइक ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर, जो कि हमारा जो लीवर है उसके निचले वाले हिस्से की तरफ मौजूद होता है। ठीक है, वेंट्रल साइड ऑफ लिवर। लिवर सेक्रेट्स बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है कि लीवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है ना, वो इस गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाती है। और जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है इस गॉल ब्लैडर से, वो ड्यूडेनम में चली जाती है। ठीक है। द कॉमन बाइल डक्ट्स कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर इनटू ड्यूडेनम। कि जो जब कि हमारे पास गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर हुआ, बाइल ने ड्यूडेनम में जाना ना, तो जो रास्ता वो इख्तियार करता है, जो नाली उसको लेकर जाती है, उसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। Bile does not contain enzyme but it has salts which breaks fats into small droplets। कहते हैं जिस तरह दूसरे सेक्रेशन में, जिस तरह सलाइवा हो गया या पैक्रियाटिक सेक्रेशन हो गई, उसमें एंजाइम वगैरह मौजूद होते हैं ना, लेकिन जो हमारे पास बाइल है इसमें किसी भी तरह कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसमें मौजूद होते हैं बाइल साल्ट्स। उन बाइल साल्ट्स का क्या काम होता है, वो जो हमारे पास फैट के है ना, फैट के बड़े बड़े मालिक्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करती है, और उन ड्रॉपलेट को आपस में जुड़ने नहीं देती। ठीक है। उनको क्यों नहीं जुड़ने देती, ताकि एंजाइम उन पर असरअंदाज हो सके। ठीक है। अगर वो लहदा होंगे तो जो दूसरे एंजाइम है पैंक्रियाटिक सेक्रेशन के जरिए जो एंजाइम निकले, वो हमारे पास फैट को अच्छी तरह से तोड़ सकेंगे। लेकिन अगर वो इकट्ठे होकर रहेंगे तो पैंक्रियाटिक जो सेक्रेशन के एंजाइम है, लाइपेज वगैरह, वो इन फैट्स के मालिक्यूल को अच्छी तरह से नहीं तोड़ सकेंगे। इसलिए ये उन्हें छोटे छोटे मालिक्यूल में तोड़ता भी है और उन्हें एक साथ एक दूसरे से दूर भी रखता है। ठीक है। बाइल डज नॉट कंटेन एंजाइम बट इट हैज साल्ट्स व्हिच ब्रेक फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। बाइल साल्ट्स आल्सो कीप फैट ड्रॉपलेट्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। क्यों सेपरेट रखता है, इट हेल्प्स द एंजाइम टू अटैक ऑन लिपिड। के जो दूसरे सेक्रेशंस के एंजाइम है वो इन फैट्स या लिपिड्स पर अच्छी तरह से एक्ट कर सके। लिवर आल्सो परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन इन द बॉडी। ठीक है। कहता है कि इसके अलावा भी लिवर हमारे पास जो है ना, वो काफ़ी तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। तो जो इसका मेन फंक्शन है ना, वो है जी स्टोरेज। क्या है जी, स्टोरेज। जो चीज़ें लिवर में तकरीबन जो चीज़ें स्टोर हो सकती है ना हमारे जिसम, वो ज़्यादातर लिवर में ही स्टोर होती है। जैसा कि हमारा जो जिसम है ना, वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर सकते हैं। हमारा जो जिसम है वो विटामिन को स्टोर कर सकते हैं, फैट सोल्युबल विटामिन को, वाटर सोल्युबल विटामिन को नहीं, फैट सोल्युबल विटामिन को। और हमारा जो जिसम है वो, लेकिन हमारा जो जिसम है वो अमाइनो एसिड को स्टोर नहीं कर सकता। ये आप लोगों ने बात याद रख लेनी है। किन चीज़ों को स्टोर कर सकता है, फैट को भी स्टोर कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर कर सकता है, लेकिन जो प्रोटीन के मोनोमर अमाइनो एसिड है उनको स्टोर नहीं करता। ठीक है। ये बातें आप लोगों ने याद रख लेना। अब हम ये आगे पढ़ते हैं। स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन एंड ब्रेक्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज व्हेन रिक्वायर्ड। वो कहता है कि जो हमारे पास लीवर है ना, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने खुराक खाई, उस खुराक को हमने तोड़ा पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब जो हमारे पास खुराक है ना, वो कार्बोहाइड्रेट अब किस फॉर्म में आई है, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ग्लूकोज जो है ना वो इजाफी हो गई है, तो उसको क्या करते हैं, क्या हम उसे जिस्म से बाहर निकाल लेते हैं? नहीं,
हम उस क्या करते हैं, हम उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर कर लेते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें फ्यूचर में खुराक नहीं ना मिलती, तो वो हम उस ग्लाइकोजन को तोड़कर दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके तमाम सेल्स तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो यूज़ कर सके। इसलिए लिखा स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। ग्लूकोज हमारे पास मोनोसेकेराइड और ग्लाइकोजन हमारे पास पॉलीसेकेराइड, एंड ब्रेक्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज व्हेन रिक्वायर्ड। जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो विटामिन स्टोर होते हैं, विटामिन की हमारे पास दो तरह की किस्म होती है, एक होती है वाटर सोल्युबल विटामिन और एक होते हैं फैट सोल्युबल विटामिन। वाटर सोल्युबल विटामिन पानी में डिजोल्व होते हैं या हल होते हैं, इसलिए वो जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं वो फैट में ही सोल्युबल होते हैं, इसलिए जिस्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। और जो चीज़ भी स्टोर होगी वो लिवर में स्टोर होगी, इसलिए स्टोर्स ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? एक होता है विटामिन ए, एक होता है विटामिन डी, एक होता है विटामिन ई और एक होता है विटामिन के, ठीक है। इसके बाद ब्रेक्स अमीनो एसिड। अब जैसा कि हमें पता है कि अमीनो एसिड को हमारा जिस्म स्टोर नहीं करता, तो फिर क्या करते हैं, हम उसे वैसे ही जहरने देते हैं? नहीं, हम उसमें से जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको रख देते हैं, लेकिन जो गंदी चीज़ें होती हैं उनको निकाल देते हैं। इसलिए जो हमारा लीवर है वो उनको स्टोर नहीं करता, बल्कि अमीनो एसिड को क्या करता है, ब्रेक करता है। ब्रेक अमीनो एसिड इन दिस प्रोसेस हार्मफुल अमोनिया इज प्रोड्यूस। कि जब हम अमीनो एसिड को तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि हमारा जिस्म इसे अच्छी तरह से इसे स्टोर नहीं कर सकता। अगर स्टोर नहीं कर सकता तो क्या हम इसे कम्प्लीटली बाहर फेंक देंगे? नहीं, कम्प्लीटली बाहर नहीं फेंकेंगे। जो दो तीन जो कुछ चीज़ें इसमें अहम या ज़रूरी है वो हम रख लेते हैं। इसलिए जब हम अमीनो एसिड को तोड़ते हैं तो उससे जो गंदी चीज़ सबसे पहले निकलती है, हार्मफुल जहरीली चीज़ निकलती है, वो है अमोनिया। तो हमारा जो लीवर है वो क्या करता है, कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया फॉर एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन। तो हमारा जो लीवर है वो उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अगर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट ना किया जाए तो काफ़ी पेचीदगी और मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा हमारा जो लीवर है वो सबसे पहले जो जब अमीनो एसिड को तोड़ता है तो उससे अमोनिया प्रोड्यूस होती है, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और वो यूरिया यूरिन के जरिए जिस्म से बाहर निकलती है। ब्रेक टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल अल्कोहल, और ये हमारे पास अल्कोहल जैसी जहरीली सब्सटेंसेस को भी तोड़ता है। ब्रेक्स द रेड ब्लड सेल्स विच हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ स्पैन। जो रेड ब्लड सेल यानी जो हमारे पास ऑक्सीजन को तमाम बॉडी तक में पहुंचाते हैं, उनको जब वो ख़त्म हो जाते हैं या मर जाते हैं तो उनके जो बाकियात हैं उनको भी कौन तोड़ता है? रेड ब्लड। ये हमारा लीवर ही उन रेड ब्लड सेल को तोड़ता है ताकि जिस्म में जो फालतू मादे हैं वो निकले जा सके। प्रिपेयर्स विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन। ये हमारे पास विटामिन ए को भी प्रोड्यूस करता है, कैरोटीन से ये विटामिन ए बनाता है। विटामिन हमारे पास कौन सा विटामिन है? फैट सोल्युबल विटामिन। इसके बाद प्रोड्यूस हीट इन कोल्ड टेम्परेचर बाय स्पीडिंग अप मेटाबॉलिज्म। ये हमारे पास कोल्ड, जब हमारे पास ठंड होती है तो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कैरोटीन क्या होता है? इधर था, हाँ जी। कैरोटीन इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक पिगमेंट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कैरेट्स एंड मैंगोज विच आर एसेंशियल फॉर विजन ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। ये कैरोटीन हमारे पास एक ऑर्गेनिक पिगमेंट है जो कि गाजरों और आम वगैरह में मौजूद होता है। इसकी अहमियत क्या है कि ये हमारे पास विजन के लिए, ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अहम होता है। उम्मीद है आज आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। लीवर पे हमारे पास क्या क्या फंक्शन होते हैं, गॉल ब्लैडर हमारे पास क्या होता है, फैट सोल्युबल विटामिन क्या होते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन क्या होते हैं, अमीनो एसिड को क्यों तोड़ा जाता है, ठीक है।